बिहार में कितना मजबूत हुआ इंडिया, किन पार्टियों का मिला समर्थन, क्या अब जीत हासिल करना हुआ आसान, एनडीए पर इस समर्थन से कितना पड़ेगा फर्क। बिहार में पार्टियां खुलकर अपने हिसाब से गठबंधन का हिस्सा बन रही हैं। इंडिया गठबंधन को बिहार में अब और मजबूती मिल गई। अब सवाल यह है कि इससे एनडीए को चिंता करने की जरूरत है या नहीं। हालांकि इंडिया गठबंधन के अंदर भी अलग अलग मंथन सीटों को लेकर जारी है। इंडिया गठबंधन में 8 चुनावी दल मैदान में एक साथ उतरने की तैयारी में है। हालांकि कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा ये अब तक साफ नहीं हुआ। सीटों को लेकर खींचतान जारी है। कांग्रेस ने साफ कहा कि हर दल को सीट छोड़नी पड़ेगी, तभी इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन में शामिल होकर बिहार के चुनावी मैदान में उतरेगी। इस बात की घोषणा तेजस्वी के घर पर हुई बैठक में हुई। जेएमएम के महागठबंधन में शामिल होने के बाद अब चर्चा इस बात की है कि हेमंत सोरेन की पार्टी बिहार की किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अभी तक बिहार के चुनावों में जेएमएम का प्रदर्शन कैसा रहा, यह भी सवाल है। जेएमएम ने पिछले साल झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में आरजेडी को कितनी सीटें दी थी, अभी झारखंड में आरजेडी के कितने विधायक हैं, इन्हीं सब सवालों के जवाब आगे हम इस वीडियो में जानेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महागठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का निर्णय राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद अहम है, क्योंकि जेएमएम पहले बिहार में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की कोशिश करती आई, लेकिन अब इस गठबंधन में शामिल होकर मुकाबले में उतरी है। सूत्रों की माने तो पूर्णिया, बांका, दमदाहा, चकाई, तारापुर, कटोरिया जैसे निर्वाचन क्षेत्र फिलहाल जेएमएम की नजर में है। इसमें बांका, कटोरिया, चकाई, तारापुर बिहार झारखंड की सीमा पर स्थित विधानसभा सीटें हैं, जहां जेएमएम का प्रभाव है। इसके अलावा पूर्णिया और धमदाहा की सीट पर भी जेएमएम दावा कर रही है। धमदाहा में आदिवासी वोटरों की संख्या ज्यादा है। जेएमएम का बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन के हिस्से के तौर पर शामिल होना न केवल राजनीतिक दिशा में बदलाव है, बल्कि ये आदिवासी, सीमावर्ती और क्षेत्रीय राजनीति में एक बड़ा कदम भी है। इस बार महागठबंधन के साथ चुनाव लड़कर जेएमएम बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहेगी।